हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्कर एकेडमी। ठीक, आज के सेशन में हम महाराष्ट्र एमसीसीईटी जो अपना सेशन 2 हुआ था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वजह देखो, इस सेशन में हम मैथ्स का एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो पेपर का जो लेवल था, जो क्वेश्चंस थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके डिटेल सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जो जो अप्रोच बताए हुए हैं, जो अप्रोच हमने मतलब इस टाइप का, अगर आपको पता है कि इस साल का जो पेपर आया था वो थोड़ा कंपेरेटिवली हार्ड था, राइट। अगर आप देखोगे 2020 से, अगर जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से अगर आप सेशन देखते हो, तो इस साल का जो पेपर था कंपेरेटिवली बाकी सब सेशन से थोड़ा हार्ड था। तो बट ये कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया, तो हमें आगे के लिए भी उससे उसके जैसा ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम लास्ट ईयर का पेपर का थोड़ा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा उसका अप्रोच देखेंगे क्वेश्चंस का, तो नेक्स्ट पेपर्स के लिए हमें थोड़ा आसान रहेगा, इजी रहेगा। वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ जगदीश, आई हैव डन माई एमटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, और मैं मैथ्स अराउंड 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने हमारा क्लास ज्वाइन किया हुआ है, आप भी इंटरेस्टेड हो, यू कैन ज्वाइन, बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। चलो पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अच्छा भाई देखो, यहाँ पे क्या बताया हुआ है, टू ट्रेन्स ऑफ वन ऑफ लेंथ 210 मीटर, राइट। दो ट्रेन्स के बारे में डिस्कस कराया हुआ है। एक का लेंथ जो है 210 मीटर है। ये भी क्वेश्चन जो अरिथमेटिक में आता है, अगर आपको टॉपिक पता होना चाहिए तो अरिथमेटिक में ले लीजिए। और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है ये मीडियम लेवल का है, राइट। और एक दूसरा जो ट्रेन है वो 250 मीटर का है। अभी दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। विथ स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक एक हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर देम टू क्रॉस कंप्लीटली, मतलब एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अभी देखो सिनेरियो कैसे बताता हूँ मैं आपको। देखो ये लाइन, रेलवे लाइन का ट्रैक बताया हुआ है, मान लो, सही है। तो यहाँ से एक ट्रेन एंटर कर रही है, मान लो यहाँ पे, सही है। तो ये ट्रेन का जो पूरा लेंथ है दैट इज 130 मीटर। तो ये सॉरी 210 मीटर बताया हुआ, राइट ना, फर्स्ट वन। एंड सेकंड वन जो ट्रेन है, इट इज ऑफ 250 मीटर, राइट। अभी जैसे ट्रैवल होके एक सिनेरियो ऐसा आएगा कि एक दूसरे के एग्जैक्टली वो सामने सामने होंगे, राइट। मतलब सेम ट्रैक पे नहीं है, ऑफकोर्स डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक पे है, तो लॉजिकली क्वेश्चन है वैसा भी। तो ये ट्रेन यहाँ पे है और ये ट्रेन सामने वाला दूसरे साइड पे, राइट। तो एक दूसरे को सामने से एग्जैक्टली क्रॉस कर रहे हैं, तो मतलब फ्रंट टू फ्रंट एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, ऐसा समझ लो, राइट। तो एक जो ट्रेन है बच्चों, देखो ये वाला, ये कितना 210 मीटर का है। और ये जो ट्रेन है, ये दूसरा वाला कितना है, 250 मीटर का है। तो अगर टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, दैट टोटल लेंथ वी हैव टू कवर, अगर टोटल लेंथ मुझे अगर कवर करना है, दैट विल बी 210 प्लस 250, विच इज इक्वल टू ऑफकोर्स कितना आ जाएगा आपका, ये 460 आ जाएगा, राइट। तो 460 मीटर का लेंथ जो है हमें कवर करना है, ये हमें समझ में आ गया, राइट। अभी देखो नेक्स्ट जो बताया हुआ है, उन्होंने दो वेलोसिटी दी हुई है। अभी देखो, जब भी दो चीजें या दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दो ऑब्जेक्ट्स क्या जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, एट दैट टाइम वहां पे हम रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उनको ऐड करते हैं, सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक वेलोसिटी 130 है, 130 है, अनदर वन इज 110। इफ यू ऐड देम, ये क्या हो जाएगा आपका, 214 किलोमीटर पर आवर हो रहा है, राइट। 240 किलोमीटर पर आवर। अभी यहाँ पे छोटा सा एक ट्रिक है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो दिया हुआ है मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो एज ऑफ नाउ हमें कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकंड। जिसका शॉर्टकट तरीका क्या है, आप 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा, देखो अभी 6 के टेबल में आ जाएगा, 6 4 जा, 6 3 जा, राइट है। मेरे हिसाब से 200/3 हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। तो आपके पास अभी वेलोसिटी भी है, डिस्टेंस भी है। तो हमें क्या फाइंड करना है गाइस, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है, व्हाट इज द टाइम। टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे इस केस में डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है हमें, देखो इस पॉइंट से अपन निकल रहे हैं और यहाँ तक हमें जाना है एंड तक, तो डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है मेरा 460 हो रहा है, राइट है। और जिसके लिए मुझे जो टाइम लगने वाला दैट इज 200/3 हो जाएगा, दैट इज अ सेकंड, राइट। मीटर पर सेकंड, सॉरी, ये वेलोसिटी। तो मीटर मीटर कैंसिल होकर सेकंड में अपने पास आंसर आने वाला है। जीरो जीरो मेरा क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो अभी देखो ये वाला 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताता हूँ। 46 × 3 हो रहा है आपका, राइट। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये जीरो चला जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। टू वन जा टू, टू टू जा टू, थ्री जा, तो फाइनली क्या आ रहा है बच्चों, 2.3 × 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, 6.9 सेकंड्स, ये तुम्हारा आंसर हो रहा है। आई थिंक ऑप्शन इज गिवन, राइट।
क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलो ठीक है, shall we move to the next question guys, shall we move to the next question? Okay guys, now we are starting with second question। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बताया मैंने, एन एक्सपेरिमेंट। अभी ये जो क्वेश्चन है इट्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है ना बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है इसके ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स करके है, बट ये प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है मेनली। तो उन्होंने बताया ना, एक्सपेरिमेंट हैज 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स। अभी इक्वली लाइकली आपको पता होगा, इक्वली लाइकली आपको पता होगा कि जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ या कोई इवेंट कर रहा हूँ, जबकि उस केस में सब के सब जो इवेंट्स हैं उनका आउटकम अगर सेम रहेगा, उस केस में क्या बुलाते हैं, उसको इक्वली लाइकली बुलाते हैं। अगर एग्जाम्पल बताना होगा तो आप अगर डाइस रोल कर रहे हो, राइट, अगर आप डाइस रोल करते हो तो एवरी टाइम जो डाइस पे जो है ना बच्चों, 1 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 आने का भी 1/6 है, 3 आने का भी 1/6 है। सो दिस आर द इक्वली लाइकली इवेंट्स, राइट, दिस आर द इक्वली लाइकली आउटकम्स। ना उन्होंने बताया लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी। पहली चीज तो नॉन एम्प्टी मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ए कंसिस्ट ऑफ 4 आउटकम्स। ओके, ए के अंदर 4 दिया हुआ है। तो ये और आगे क्या बताया, द नंबर आउटकम्स दैट बी मस्ट हैव सो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ओके, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट बताया हुआ है। चलो ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान देना। उन्होंने बताया एक इवेंट जो है उसमें 10 इक्वली लाइकली इवेंट्स है। तो इक्वली लाइकली मतलब क्या हो जाएगा, 10 ए यूनियन बी इज इक्वल टू जो होगा क्या आ जाएगा आपका, 10 A यूनियन बी, मतलब टोटल जो है 10 इवेंट्स हो रहा है, ऐसा पकड़ लो, या सैंपल स्पेस में 10 इवेंट्स आ रहे हैं। ये यूनियन बी होना चाहिए, नेसेसरी नहीं है, बट जो सैंपल स्पेस है वो आपका कितना, 10 का आ रहा है, यहाँ ऑफ यस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अगर मैं आगे ले रहा हूँ, देखो ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी इवेंट सच दैट एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना बताया बच्चों, 4 बताया हुआ है। ठीक है, और एन ऑफ बी पता है नहीं, राइट, सच दैट बोला उन्होंने, द नंबर ऑफ आउटकम्स दैट बी मस्ट हैव। तो बी को मैं एक्स पकड़ लेता हूँ, चलेगा ना, बी कंसिडर एज एक्स, सो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अभी देखो, जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बट वहां पे अगर मैं लॉजिकली बताना चाहूंगा या मैथमेटिकली बताना चाहूंगा तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइट। तो एन ऑफ ए इन इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, मान लो एन ऑफ ए से डिवाइड कर देता हूँ सबको, तो देखो प्रोबेबिलिटी अगर ले रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे इससे क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे इससे क्या कर रहे हैं बच्चों, डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है बच्चों यहाँ पे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें पता नहीं है, राइट, दिया नहीं उन्होंने, तो वैसे ही रखते हैं उसको, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वैसे ही रहेगा। एन ऑफ एस कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए हो जाएगा आपका 4/10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी बचा हुआ है, एन ऑफ बी डिवाइड बाई बी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक्चुअली क्या है वो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। और प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय सैंपल स्पेस है। तो ये 10 10 तो कैंसिल होगा। ठीक है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 2 जा 2 5 जा, तो मेरा 2 ऑफ एन ऑफ बी डिवाइड बाय 5 आ रहा है। तो यहाँ पे 5 अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एन 5 ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 ऑफ एन ऑफ बी। सही है ना। तो देखो ध्यान देना बच्चों, अभी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, इट कैन नॉट बी मोर देन 4, क्योंकि देखो दोनों का इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे ये 4 है, तो इसका वैल्यू 4 से बड़ा नहीं होगा, राइट है, ये 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 4 के ऊपर तो आएगा नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं एन ऑफ बी की बात कर रहा हूँ, तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा मेरा, ये कुछ गलत तो नहीं किया हमने, एन ऑफ बी कितना हो जाएगा मेरा, एन ऑफ बी क्या होना चाहिए, चलो ठीक है, एन ऑफ बी जो होगा, चलो इसमें ऐसा लिखते हैं, उल्टा लिख देता हूँ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी समझने के लिए सही रहेगा, 2/5 एन टू एन ऑफ बी होना चाहिए। अभी देखिए, अभी देखो ध्यान देना, एन ऑफ बी के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये कि यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/5 इंटू एन ऑफ बी आ रहा है, राइट। तो एन ऑफ बी जो है वो 5 के मल्टीपल होगा तभी पॉसिबल है। आप बोलोगे सर कैसे, तो ये 5 से कैंसिल होना चाहिए। देखो ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ तो 5 5 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, एन ऑफ इंटरसेक्शन बी 2 आ जाएगा। अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो 5 2 जा 10 करके वो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर्स होती है, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती है। तो इसलिए वो 5 डिवाइड बाय अगर 5 है, तो 5 से डिवाइड होने के लिए ये वाला जो टर्म है यहाँ का, ये भी क्या होना चाहिए, 5 के मल्टीपल में ही होना चाहिए, 5 के मल्टीपल में ही होना चाहिए। तो उस केस में आई थिंक मेरे हिसाब से डी आंसर विल बी करेक्ट होना चाहिए आपका।
आंसर डी करेक्ट होना चाहिए, राइट। आंसर डी में जो 5 और 10 आ रहा है, ठीक है, दैट मी बस्ट आउट, तो डी विल बी 5 और 10 विल बी द आंसर, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ द नंबर ऑफ ones that b must out, तो b will be 5 और 10, आंसर विल बी d will be the राइट। चले आगे फिर, अगर मैं देखो बड़ा नंबर अगर पे लेता हूँ तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें अपन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन टॉपिक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखो वहाँ पे द लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस का कंसेप्ट है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। जो इक्वेशन मिलेगा वो अलग चीज है, बट एटलीस्ट नाउ दिस क्वेश्चन कम्स अंडर लोकस, ठीक है। देखो आपने बोला द लोकस ऑफ पॉइंट कुछ डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉमा जीरो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, चलो ठीक है, थोड़ा रफ में डायग्राम बना लेते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है ना। अभी ए कॉमा जीरो जो पॉइंट है दैट ऑलवेज लाइज ऑन अ एक्स एक्सिस, ये ए कॉमा जीरो आ रहा है, ठीक है। और उन्होंने बोला लोकस ऑफ पॉइंट उस डिस्टेंस फ्रॉम ए इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो जिसका भी लोकस निकालना होता है बच्चों, उस पॉइंट को अपन जनरली एक्स कॉमा वाई लेते हैं, मान लो इस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है, ठीक है ना। बोले इसका जो डिस्टेंस है ए कॉमा जीरो से एंड वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ध्यान देना ये डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। नाम दे देता हूँ इसको ए, इसको पी और इसको बी, तो उनका क्या कहना है, डिस्टेंस ए पी इज इक्वल टू डिस्टेंस पी बी, ये सेम होनी चाहिए, ये दोनों डिस्टेंस क्या इक्वल है ना। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एपी जो है, एपी जो है ये जो डिस्टेंस है ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा, और ये दूसरा डिस्टेंस जो बीपी, इसके लिए क्या करेंगे बताओ। चलो यहाँ पे तो पता है ना कि दो पॉइंट्स गिवन है, देखो ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, देखो ध्यान दो, जब भी मैं कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मैं 2,4 पॉइंट ले रहा हूँ, तो ऑफकोर्स ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाता है मेरा 2 हो जाता है, और ये वाला डिस्टेंस 4 हो जाता है। तो अगर यहाँ पे मैं x वाई पॉइंट ले रहा हूँ तो ऑफकोर्स ये डिस्टेंस x होगा, और ये वर्टिकल ऐसा डिस्टेंस क्या होगा, ऐसा डिस्टेंस y हो जाएगा, राइट। तो दिस डिस्टेंस कितना हो रहा है बच्चों, x हो रहा है। तो देखो ध्यान दो, दिस डिस्टेंस विल भी क्या हो जाएगा आपका x ही हो जाएगा। तो AP जो है दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। या आप चाहो तो ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है गाइस, रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ तक सही है। और उस साइड में क्या आ रहा है, पीबी क्या आ रहा है आपका x आ रहा है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट और इधर का ये हट जाएगा, तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर, 2x है प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, एक्स स्क्वायर आया। तो दोनों साइड का एक्स स्क्वायर मैंने हटा दिया, बच क्या रहा है मेरा वाई स्क्वायर माइनस 2x है प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आई थिंक ऐसा कोई ऑप्शन दिया है या नहीं है, आई डोंट नो। वाई स्क्वायर माइनस 2x है प्लस ए स्क्वायर, यस ऑप्शन बी इज गिवन है, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर